शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मित्रों, मैं प्रोफेसर रामराज उपाध्याय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली, आज होली का पर्व भारतीय संस्कृति में क्या स्थान रखता है और होली के पर्व के रूप में उसकी कितनी ऐतिहासिक प्रामाणिकता है, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। होली एक ऐसा पर्व है जो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक होली के बारे में जानता है। न केवल भारत अपितु विदेशों में भी होली के बारे में लोग जानते हैं और उसको विभिन्न तरीके से मनाते भी हैं। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन होता है और उसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में रंगोत्सव का कार्य संपन्न होता है, काशी को छोड़ करके अन्यत्र। काशी तो अन्यत्र लिखा है। इसको फाग के नाम से, फगुआ के नाम से, मदन महोत्सव के नाम से, धुलेती के नाम से, धुलेंडी के नाम से, छोटी होली के नाम से लोग जानते हैं। एक दिन पहले छोटी होली और उसके बाद होली। तो इस तरीके से यह जो त्योहार है वह रंगों का त्योहार है और इसमें सभी लोग एक दूसरे पर गुलाल और विभिन्न रंगों को फेंक करके आनंद का अनुभव करते हैं, आनंदित होते हैं। यह त्योहार बहुत पुराना है। अगर इसको हम देखेंगे तो इसकी बात अथर्ववेद में, तैत्तिरीय उपनिषद और विभिन्न पौराणिक ग्रंथों के साथ साथ बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। होली की उत्पत्ति से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। कुछ कथाएं आप लोगों को भी याद होंगी, लेकिन इस अवसर पर मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप से कुछ कथाओं का वर्णन करना चाहूंगा। एक कहानी भविष्य पुराण में युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद से संबंधित है। भगवान कृष्ण भगवान राम के पूर्वज रघु के जीवन की एक कहानी बताते हैं और कहते हैं कि ढूंढा नाम की एक राक्षसी लोगों को परेशान कर रही थी उनके राज्य में। तो राजा ने अपने गुरु को बुलाया, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और उनसे सलाह लिया कि इस आपत्ति के निवारण के लिए क्या करना चाहिए। ऋषि वशिष्ठ ने समझाया कि देखो, उस दानवी ने तपस्या किया
और भगवान शिव से उसे आशीर्वाद प्राप्त है। वह किसी के द्वारा किसी भी तरह से मारी नहीं जा सकती और उसे पराजित तब किया जा सकता है जब एक मौसम से दूसरे मौसम में संक्रमण के दौरान का काल होता है। मित्रों, यह जो होली का काल है, यह ऋतु परिवर्तन का काल वस्तुतः होता है और इसे ऋतु परिवर्तन में होने वाले विभिन्न प्रकार के अनिष्टों के निवारण से भी शास्त्र संबंधित करते हैं। तो संक्रमण के काल में लोग उन्मत्त होते हैं और उस समय इस ढूंढा नामक राक्षसी को ताप उत्पन्न करके पराजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उस राक्षसी के द्वारा होने वाले जो प्रभाव हैं संक्रमण रोग, उन संक्रमण रोगों के निवारणार्थ होलिका दहन की एक लोकप्रिय परंपरा शुरू हुई और रंगों का त्योहार यह प्रारंभ हुआ। वहां इस प्रकार का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में भी एक कथा आती है। आप सभी लोग जानते हैं कि भक्त बालक प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यपु का जो संबंध है, उसका संबंध भी होली से है, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह एक चादर ओढ़कर बैठेगी और अग्नि में भी वह जल नहीं पाएगी। लेकिन चूंकि आतताई के पक्ष में वो थी, हिरण्यकश्यपु एक आतताई था, उसके अन्याय और अत्याचार से सामान्य जनता में भय व्याप्त था। अतः उसके निवारण के लिए प्रहलाद ने आवाज को उठाया और उसके बाद वह उस दहन में होलिका का ही दहन हो गया। जो साक्षात प्रहलाद को जलाना चाहता था, वह प्रहलाद को न जला सका, बल्कि उसको जला दिया जिसने स्वयं न जलने का वरदान प्राप्त किया था। एक कहानी भगवान शिव और देवी उमा के पुत्र कार्तिकेय के जन्म से संबंधित है। तारकासुर नामक राक्षस देवताओं को आतंकित कर रहा था। वे सभी भगवान शिव की मदद चाहते थे और भगवान शिव गहरे ध्यान में थे। देवों ने कामदेव और उनकी पत्नी रति से मदद मांगी, जो शिव के ध्यान को बाधित करने के लिए सहमत हो गए और इस अक्षम्य कृत्य के लिए कामदेव को शिव ने जला दिया। और दक्षिण भारत में इस पर्व का नाम काम दहन के रूप में जाना जाता है। रंगों के साथ खेलने की उत्पत्ति के संबंध में भगवान कृष्ण ने राधा को गहरे रंगों से चित्रित किया और मथुरा और वृंदावन की बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारे त्योहार और बहुत सारी चीजें आप सब लोग इससे जो संदर्भित है उसके विषय में जानते ही। मित्रों, इस अवसर पर ऋग्वेद में भी प्रमाण मिलता है। सूर्यास्त के बाद होलिका दहन के दिन मुहूर्त के अनुसार होलिका का दहन किया जाता है और इसमें रक्षोघ्न मंत्र के पाठ का विधान है। रक्षोहणम बलगहनम मंत्र है। प्रायः यज्ञ के अवसर पर, वास्तु शांति जो हम गृह प्रवेश करते हैं उस अवसर पर रक्षोघ्न सूक्त का पाठ आचार्यगण करते हैं। पौमान सूक्त का भी पाठ किया जाता है। तो ऐसी विधि है कि रक्षोघ्न सूक्त
का पाठ करते हुए पीली सरसों के द्वारा, साथ ही जो क्षेत्र में परंपरा है उस परंपरा में भी जब हम आते हैं तो उस परंपरा के अनुसार भी लोग शरीर में उबटन लगा करके उबटन की झिल्ली को एक जगह एकत्रित करके उसको भी होलिका दहन के अवसर पर डाल देते हैं कि शरीर की जो समस्त व्याधियां हैं वो समस्त व्याधियां समाप्त हो जाएं। नए अन्न इस समय उत्पन्न होने लगते हैं, इसलिए जो एक नए यज्ञ को करने के लिए स्रोत परंपरा प्राप्त है, कदाचित वह यज्ञ संपन्न न हो तो लोग नए यज्ञ इस अवसर पर उस अग्नि में जलाते हैं, जिससे नवाह यज्ञ या आग्रहायण यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। होलिका दहन के बहुत सारे लाभ बताए गए। कहा गया कि होलिका में जब हम होलिका दहन करते हैं तो लगभग 140 फ़ारेनहाइट का ताप उत्पन्न होता है और उस ताप से जो छोटे छोटे संक्रामक रोग हैं सारे संक्रामक रोग समाप्त होते हैं, जो इस समय प्रायः लोगों को हो जाया करते हैं। लोग प्रायः परेशान होते हैं उनसे। और सुश्रुत भी इस बात को लिखते हैं कि कफश्चित्तो हि शिशिरे बसंतेर कासुतापितः हत्वाग्निम कुरुते रोगास ततस्तम त्वरया जयेत। कहते हैं कि जो कफ इत्यादि जो रोग है, जो जुकाम है, खांसी है, श्वास और दमा है, ये सब सारी चीजें शिशिर ऋतु में कफ के इकट्ठा होने के कारण होती हैं। तो शिशिर ऋतु के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है और वसंत ऋतु में यह त्योहार होता है, इसलिए ताप के द्वारा उन समस्त जमे हुए कफों का निवारण होता है जब हम उसकी परिक्रमा करते हैं। होलिका की परिक्रमा का विधान है, घूमने का विधान है, तो उसमें 3 परिक्रमा का विधान दिया, कहीं कहीं 5 परिक्रमा का विधान दिया। उसमें बहुत से शब्दों का उच्चारण लोग करते हैं, जोर जोर से शब्दों को बोलते हैं, किल किल शब्द है, इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों को बोलने की भी बात शास्त्रों में आती है। और यह सभी के लिए मनाया जाने वाला यह एक व्रत है। तीक्ष्णैर वमनस्याद्यैर लघुरुक्षैश्च भोजनैः व्यायामोद वर्त घातेर जित्वा श्लेष्माणम उल्बणम। यह बात सुश्रुत ने कही है कि ऊंचे स्वर से बोलना, गाना बजाना, कूदना फादना, भागना दौड़ना, ये जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं से कफ का कोप शांत होता है। हम सभी जानते हैं वात पित्त कफ ये 3 धातुएं हैं हमारे शरीर में, तो कफ का जो प्रकोप होता है उस कफ प्रकोप की शांति का यह अवसर होता है और इससे सहसा कोई कफजन्य उपद्रव या विकार खड़ा नहीं होता है। होली का जो त्योहार है सभी लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन इसमें प्राचीन काल में टेसु के पुष्प से मनाए जाने की परंपरा है। ढाक जिसको पलाश कहते हैं, पलाश के पुष्प से मनाए जाने की विधि है। वर्तमान में एक दुर्गुण इसमें आ गया है कि लोग बहुत सारे अपद्रव्यों का प्रयोग करते हैं। अपद्रव्यों का प्रयोग इस त्योहार में वर्जित है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्वचा से उसका संबंध होगा तो त्वचा के लिए वह नुकसानदायक होगा। लेकिन उत्तम द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पुष्पों से रंग की होली, उत्तम गुलाल से होली, उत्तम पुष्पसार यानी इत्रों से जो होली होती है, उस प्रकार होली का आचरण और व्यवहार सभी लोगों के लिए श्रेयस्कर है। और इससे आध्यात्मिक लाभ यह है
कि चातुर्मास यज्ञ में 4 पर्व होते हैं जो एक वर्ष में संपादित किए जाते हैं। चतुर्षु मासेषु अनुष्ठेयत्वात् चातुर्मास यज्ञ। तो उसमें जो अंतिम पर्व होता है वह पर्व भी इसी क्रिया में संपन्न होता है, क्योंकि पर्व की प्रकृति क्या है? जब 10 पौर्णमास हम देखते हैं तो उसकी प्रकृति क्या है? तो उसकी प्रकृति है सायंकाल में वह आरंभ होता है और दूसरे दिन वो समाप्त होता है। तो सायं में आरंभ है, सायं उपक्रमः प्रातः अपवर्गः। तो इस प्रकार से यह होली का पर्व भी ऐसा ही होता है, जो रात्रि में होलिका दहन से प्रारंभ होता है और उसके बाद प्रतिपदा में रंगोत्सव के रूप में यह मनाया जाता है, क्योंकि यह जो पूर्णिमा है वह संवत्सर की अंतिम पूर्णिमा होती है। आगे आने वाला नया संवत्सर जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इस प्रकार से होली के अनेक रहस्य हैं और होली के रहस्यों को हम लोगों को जानना है, क्योंकि होली का त्योहार ये बताता है कि एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या, दुश्मनी, शत्रुता होते हुए भी सभी लोग मिल करके इस त्योहार का आनंद लेते हैं और इस दिन सारे गम भूल करके लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और भगवान का भजन जो होली होता है, होली के विविध रूप हैं, उन सभी होलियों को लोग सुनते हैं। चैता का गायन होता है, फगुआ गाया जाता है। ये सब सारी चीजें बड़े मर्यादित तरीके से संपन्न होती हैं। हम देखते हैं ग्राम ग्राम में लोग टोलियां बनाते हैं, टोलियां बना करके ढोलक झाल ले करके और भगवान श्री राम, भगवती सीता, इस प्रकार से इनको संबोधित करते हुए वो गायन वादन के साथ सब लोग आध्यात्म की ओर प्रवृत्त होते हुए उत्तम रीति से इसका आचरण व्यवहार करते हैं और मध्याह्न काल के बाद नवीन वस्त्र धारण करके आने वाला जो यह ऋतु परिवर्तन का मौसम हुआ, आगे ग्रीष्म है, तो ग्रीष्म अनुसार वह अपनी आगे की सज्जता करते हैं। इस प्रकार से इसमें और भी बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन आज केवल इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।